एक बात सोची है कभी कि कुछ लोग इतने कॉन्फिडेंस से, इतने यकीन से कैसे बात कर लेते हैं, भले ही उन्हें पता हो कि वो गलत हैं। तो आज हम इसी अजीब सी पहेली को सुलझाने वाले हैं, जिसे कहते हैं द कॉन्फिडेंस ट्रैप। पता है, इस एक लाइन में ना एक बहुत ही गहरी और थोड़ी सी बेचैन करने वाली सच्चाई छुपी हुई है। हम सब ने ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं महसूस किया है। अक्सर जो सच में जानते हैं वो शांत रहते हैं, और जो कम जानते हैं उनकी आवाज़ सबसे ऊंची होती है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये एक बड़ा ही धोखेबाज सा दोस्त हो सकता है। और इसके पीछे एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल रीजन है, जो ये समझाता है कि आखिर क्यों कम नॉलेज होने पर कॉन्फिडेंस आसमान पर पहुंच जाता है। साइकोलॉजी की दुनिया में इसको डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। बेसिकली ये एक तरह का कॉग्निटिव बायस है, यानी हमारे दिमाग का एक ब्लाइंड स्पॉट, जहां कम स्किल वाले लोग अपनी ही नाकाबिलियत को पहचान नहीं पाते। सोच के देखिए, जैसे किसी ने गिटार के बस 2-4 कॉर्ड सीखे हों और वो खुद को एक रॉक स्टार समझने लगें। उनके पास ये समझने की भी काबिलियत नहीं होती कि वो अभी कितना कम जानते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही अजीब सा एक पैराडॉक्स सामने आता है। जैसा इस स्लाइड में दिख रहा है, नॉलेज और कॉन्फिडेंस का रिश्ता सीधा नहीं बल्कि उल्टा है। थोड़ा सा ज्ञान और ज़बरदस्त यकीन, और जितना ज़्यादा ज्ञान उतना ही ज़्यादा डाउट, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सीखते जाते हैं ना, उतना ही आपको ये एहसास होता है कि अभी कितना कुछ जानना बाकी है। चलिए अब एक बड़े मजेदार मेटाफर के जरिए इस पूरे कॉन्फिडेंस के सफर को समझते हैं। कुछ लोग इसे मजाक में माउंट स्टूपिड भी कहते हैं। सच तो ये है कि हर नई चीज सीखने की जर्नी में एक माउंट स्टूपिड वाला पल जरूर आता है। ये वो खतरनाक चोटी है जहां हम थोड़े से ज्ञान के साथ कॉन्फिडेंस के शिखर पर बैठे होते हैं, ये जाने बिना कि असली ज्ञान की घाटी तो अभी बहुत नीचे और बहुत आगे है। ये सफर कुछ इस तरह का होता है। स्टेप 1, थोड़ा सा ज्ञान मिलता है। स्टेप 2, बस कॉन्फिडेंस सीधा आसमान पर। स्टेप 3, फिर सच्चाई से सामना होता है, रियलिटी हिट करती है। और स्टेप 4, जो हमारा ईगो है ना, उसको एक गहरी चोट लगती है। और जब वो ईगो टूटता है, तब आता है असली टर्निंग पॉइंट। उसके बाद या तो इंसान सच में ग्रो करता है, सीखता है, आगे बढ़ता है, या फिर वो हमेशा के लिए अपने ही बनाए हुए उस इल्यूजन में, उस भ्रम में फंसा रह जाता है। लेकिन एक मिनट, ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक आदमी की पर्सनल कमी है। नहीं, जब ये ओवर कॉन्फिडेंस समाज में फैलता है ना, तो ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक प्रॉब्लम बन जाता है। और ये ओवर कॉन्फिडेंस हमें हर जगह दिखता है। सोशल मीडिया पर हेल्थ एडवाइस देते हुए इन्फ्लुएंसर्स में, पॉलिटिक्स में बड़े बड़े वादे करते नेताओं में, यहाँ तक कि बिजनेस और हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी। और प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारी दुनिया, हमारा समाज सर्टेनिटी यानी पक्के यकीन को इनाम देता है और डाउट को, शक को कमजोरी मानता है। हम उन्हीं लोगों को लीडर चुनते हैं जो जोर से, बिना हिचकिचाए बोलते हैं, भले ही उनकी बातों में कोई दम ना हो। तो यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, अगर हम हमेशा सिर्फ सबसे ऊंची और सबसे कॉन्फिडेंट आवाजों को ही सुनेंगे, तो हम क्या खो रहे हैं? शायद हम वो धीमी आवाजें मिस कर रहे हैं, जो ज्यादा सच्ची, ज्यादा गहरी और ज्यादा जरूरी हैं। तो अब आते हैं एक बिल्कुल उल्टे लेकिन शायद सबसे सच्चे आइडिया पर, कि डाउट करना, शक करना, यकीन नहीं, असली इंटेलिजेंस की पहली निशानी है। जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, झूठा कॉन्फिडेंस चिल्ला चिल्ला के कहता है मुझे सब पता है, लेकिन असली इंटेलिजेंस वो आहिस्ता से कहती है ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, या अब तक का डेटा ये बताता है, और सबसे जरूरी बात, हो सकता है मैं गलत हूं। ये आखिरी लाइन कमजोरी नहीं बल्कि समझ की गहराई दिखाती है। याद रखिए, असली समझ अक्सर शांत होती है। वो चीजों की बारीकियों को, न्यूआंस को समझती है। वो दुनिया को सिर्फ सही या गलत, काले या सफेद में देखने से इनकार करती है। ओके, अब तक हमने दूसरों में इस पैटर्न को देखा, लेकिन अब इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं। अब वक्त है आईना अपनी तरफ मोड़ने का, क्योंकि ये कहानी सिर्फ उन लोगों के बारे में नहीं है जिन्हें हम बड़े आराम से जज कर लेते हैं कि देखो वो कितने गलत हैं। ये तुम्हारे बारे में भी है, और हाँ, ये मेरे बारे में भी है। हम सब इसमें शामिल हैं, और यही इस पूरी बात का सबसे जरूरी हिस्सा है। सच्चाई ये है कि हम सब बिना किसी एक्सेप्शन के किसी ना किसी चीज में अपनी काबिलियत को थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा आंकते हैं। फिर चाहे वो हमारी ड्राइविंग स्किल्स हों, या हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर, या किसी टॉपिक पर हमारी समझ,
ये ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या आप गलत हैं, क्योंकि इसका जवाब तो सिंपल है, हाँ, हम सब कभी ना कभी गलत होते हैं। असली और कहीं ज्यादा बड़ा सवाल तो कुछ और है। असली सवाल ये है कि आप ये मन से स्वीकार कर सकते हैं कि आप गलत हो सकते हैं। क्या आपके दिमाग में, आपके ईगो में उस पॉसिबिलिटी के लिए थोड़ी सी भी जगह है? क्योंकि असली ग्रोथ, असली अवेयरनेस और हाँ, असली इंटेलिजेंस, ये सब कुछ बस वहीं से शुरू होता है, उस एक छोटी सी बात से कि हाँ, हो सकता है कि मैं गलत हूं। और शायद असली कॉन्फिडेंस भी वहीं से पैदा होता है।